को लेकर बढ़ते हुए प्रदर्शन लगातार जारी होते जा रहे हैं। जिस जिले में आप देखेंगे उसी जिले में आज प्रदर्शन होता हुआ दिखाई देगा। राज्य सरकार, केंद्र सरकार प्रदर्शनकारियों की मांगों को लेकर अनसुनी कर रही है, जिसकी वजह से आज चारों तरफ प्रदर्शन की माहौल बनता जा रहा है। जी हां, हम आपको बताते चले, कानपुर के चुन्नीगंज में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में किया गया धरना प्रदर्शन, जिसमें 11 मुख्य मांगे पूरी करने की अपील की गई और ये भी कहा गया अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो ये धरना प्रदर्शन आगे बढ़ सकता है। 11 मुख्य मांगे, जिसमें पुरानी पेंशन योजना बहाल करना, श्रेणी कर्मचारी की चुनौतियों पर लगी रोक हटाई जाए, अन्य मांगे पूरी करने के लिए कहा गया। न्यूज़ टुडे इंडिया से नसीम अहमद की रिपोर्ट। आज जो 74 सेशन का यहाँ पे धरना हो रहा है, इसमें उनकी कुछ 11 मांगे हैं और इनका ये कहना है कि इससे पूर्व भी इन्होंने एक मांगों को ज्ञापन जो आते हैं भेज दिए जाते हैं। ये भी जो ज्ञापन है जो हमें आज संगठन ने जो ज्ञापन दिया है 11 सूत्री मांगों का, उसे हम आज ही माननीय डायरेक्टर साहब के माध्यम से शासन को प्रेषित करा देंगे। आज ही चला जाएगा। ये रही कुछ लोकल की समस्या अभी संतोष तिवारी जी ने बताई हैं। ये बहुत ख़राब बात है कि ये 2 रजिस्टर चल रहे हैं, उसकी जांच कराई जाएगी। इनका कहना बिल्कुल सही है कि अगर कोई प्राइवेट आदमी अपना डिस्पैच करके भेज रहा है, कल को किसी पत्र को मान लो हम अगर उसकी जांच कराते हैं, सत्यापन कराते हैं, तो वो सत्यापन कहाँ से होगा? वो फर्जी पाया जाएगा। उसके खिलाफ कार्रवाई तो होगी, लेकिन वो सत्यापन हो कैसे पाएगा? इसलिए बिल्कुल कड़े निर्देश जारी किए जाएंगे इनकी मांग के ऊपर कि कहीं भी किसी भी विद्यालय में 2 डिस्पैच रजिस्टर नहीं होंगे किसी भी कीमत पर। डिस्पैच रजिस्टर एक ही होगा, उसी पे डिस्पैच किया जाएगा। दूसरा, छोटी छोटी मांगें ACPA हम लोग करते रहते हैं। एरियर भी अभी गए हैं, अगर कोई हो तो हम संतोष से कहेंगे पर्टिकुलर हमें बता दें। बैठक ACP की नहीं हुई है तो हो जाएगी, हम बहुत जल्दी कर देंगे, बैठक कर देंगे। तो कर्मचारी जिसके जो पीड़ित है, जो कह रहे हैं आत्महत्या कर, प्रिंसिपल से बात करेंगे, प्रिंसिपल से बुलाएंगे, प्रिंसिपल को बुलाएंगे। आप संतुष्ट हैं? रियाज साहब ने आपको संतुष्टि दी है कि हम ये करेंगे। इससे पहले भी आपके धरने हम लोग कवर करें हैं। इस मामले में आपका क्या कहना है कि क्या कुछ होगा? देखिए, समस्याएं 100% तो कभी जीवन में नहीं जो है समाधान होता है, लेकिन संगठन का ये धर्म होता है कि वो लगातार अपने कर्मचारियों के लिए, शिक्षकों के लिए, जो भी पीड़ित है, शोषित है, उसके लिए लगातार संघर्ष करे और प्रयास करे, और समस्याओं का समाधान होता भी है। 100% नहीं होता है। इसी आशा के साथ, इसी कड़ी में हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमें ये आशा है, जैसा कि DI साहब ने अभी आश्वस्त भी किया है कि आपकी समस्याएं, आप हमारे साथ बैठें, समस्याएं बताएं, हम उसका समाधान करेंगे। और रही बात, इसके बाद अगर समाधान नहीं होता है तो हमारे पास, संगठन के पास संघर्ष का जो है संवैधानिक अधिकार है। अनशन से लेकर आंदोलन तक वो हम करेंगे, और हमारी जो समस्या है उसका हम समाधान कराएंगे। संगठन का यही धर्म है। रही बात प्रदेश स्तर की जो समस्याएं हैं, उसके लिए हम लोगों ने आज एक ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी को। 11 सूत्री मांग पत्र है, उसमें पुरानी पेंशन की बहाली, योग्यताधारी शिक्षणेतर कर्मचारियों की शिक्षक पद पर पदोन्नति, अवकाश का नकदीकरण, चिकित्सीय सुविधा का लाभ, और एक बहुत बड़ी विसंगति है कि पुराने जो साथी हैं वो जब नियुक्त हुए थे तब वो शासनादेश नहीं था। उसके बाद एक शासनादेश ला दिया गया CCC, उसकी बाध्यता को समाप्त किया जाए। वो सीधी भर्ती में लागू होने वाला वो जो है शासनादेश गलत है, उसको समाप्त किए जाने की मांग। मृतक आश्रितों की नियुक्ति समय से किए जाने और शैक्षिक योग्यता के आधार पर किए जाने, ये सब लेकर हम 11 सूत्री मांगों को लेकर हम एक ज्ञापन हमने सौंपा है। वो माननीय मुख्यमंत्री जी को जाएगा, और ये ज्ञापन पूरे प्रदेश में हमारे संगठन की इकाइयों ने हर जनपद में धरना देकर आज प्रेषित कर रहा है। हम ये आशा करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जैसे वो न्याय के लिए सब लोगों को कुछ ना कुछ कर रहे हैं, इसी तरीके से उनके पास बहुमत है। हमारी मांगों को वो सुने, और ऐसी कोई मांग नहीं जिसमें उन्हें कोई बहुत धन देना है। शिक्षक पद पर पदोन्नति में उन्हें 1 रुपया नहीं देना है। हमारे साथी उतना वेतन पा रहे हैं, केवल एक पदनाम चाहिए। इस तरह जो 74 कर्मचारियों की नियुक्ति समाप्त कर दी गई है, और विद्यालयों में आपने बताया कि बड़ी समस्या हो रही है, तो इन समस्याओं का हल कैसे हो रहा है? आखिर चपरासी कहाँ से आ रहे हैं, कैसे काम हो रहा है? ये समस्या तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं, अगर कर्मचारी नहीं होंगे, शिक्षक नहीं होंगे, तो ये विभाग समाप्त होने की दिशा में है।
शिक्षकेतर कर्मचारी के बिना ये विद्यालय का संचालन हो ही नहीं सकता। कौन चौकीदारी करेगा, कौन ताला खोलेगा, कौन उसकी सफाई करेगा, प्रयोगशाला में उनका प्रैक्टिकल कौन कराएगा। चाहे आज कैसे पूरी होगी आपकी ये मांग पूरी होगी। ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है, हम लोग उनका भी सम्मान करते हैं, लेकिन यहाँ लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। इस मांग को पूरा किया जाए और नियुक्तियों पर तत्काल रोक हटाई जाए ताकि इन विद्यालयों को बचाया जा सके।